हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में पोल्ट्री फार्म के लिए लोन कैसे लें। अगर आप पोल्ट्री में मुर्गी पालन के लिए लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन आपको कहां से मिलेगा, लोन की क्या योजनाएं चल रही हैं और कितना आपको इंटरेस्ट देना होगा, और कोई सब्सिडी की योजना तो नहीं चल रही है। इन सब विषयों में हम आज बात करेंगे। अगर आप पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं या मुर्गी पालन का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप फार्म बनाने या मुर्गी पालन में आने वाले खर्चे का लोन ले सकते हैं। ये लोन एक बिजनेस लोन होगा जिसे प्राइवेट या सरकारी दोनों ही बैंक देते हैं। तो आइए बात करते हैं पोल्ट्री फार्म लोन क्या है। पोल्ट्री फार्म लोन प्राइवेट और सरकारी बैंकों के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह एक तरीके का बिजनेस और वर्किंग कैपिटल लोन होता है। ये देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को दिया जाता है, एमएसएमई और बिजनेस ओनर को दिया जाता है। और जो मुर्गी पालन में दिए जाने वाले लोन विभिन्न बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं, विभिन्न लोन संस्थानों के द्वारा, और डिफरेंट इंटरेस्ट की दरों पे दिए जाते हैं। आसान लोन भुगतान की किस्तों के साथ, विकल्पों के साथ दिए जाते हैं आसान। तो आइए अब आपको विस्तार में बताते हैं प्रमुख बैंकों द्वारा दिए जाने वाले पोल्ट्री फार्म लोन के बारे में। सबसे पहले बात करें इंडिया के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की, तो एसबीआई में पोल्ट्री फार्म लोन की इंटरेस्ट रेट 10.75% से शुरू होती है और लोन का प्रकार एग्रीकल्चर टर्म लोन होता है और इसमें लोन की राशि अधिकतम 10 लाख तक है और लोन को देने की अवधि 3 से 5 साल की है और इसमें सिक्योरिटी और गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं होती है एसबीआई में। और इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस 50,000 तक तो कहते हैं ज़ीरो फीस लगेगी और 5 लाख तक आपको इसमें 0.50% तक प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी। और दूसरे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो इसमें इंटरेस्ट रेट आपके आवश्यकता के अनुसार रहेगा, जो आपकी प्रोफाइल है उस पर निर्भर करेगा। और इसका लोन का प्रकार या तो सीसी होगा या टर्म लोन देते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी में भी ले सकते हैं, सीसी या टर्म लोन में से। और इसकी भुगतान की अवधि की बात करें तो ये टर्म लोन की अवधि तो 3 से 7 वर्ष होगी और जो सीसी के लिए आप लेंगे लोन उसकी 12 मंथ। पोल्ट्री फार्म लोन के लिए क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। वो निम्न है। पोल्ट्री फार्म एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरा होना चाहिए, साथ में उसके साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आवेदक की पहचान, आयु, पता और आय प्रमाण पत्र, बिजनेस पैन कार्ड होना चाहिए, पोल्ट्री फार्म बिजनेस सर्टिफिकेट, उपकरण, पिंजरे, पक्षियों की खरीदी गई इनवॉइस होनी चाहिए, भवन निर्माण के लिए योजना, इंश्योरेंस पॉलिसी, एनिमल केयर स्टैंडर्ड से परमिट लिया होना चाहिए, संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित भूस्खल्पित पट्टे का रिकॉर्ड होना चाहिए और बैंक के द्वारा आवश्यक जो अतिरिक्त दस्तावेज हैं वो लगेंगे। तो पोल्ट्री फार्मिंग जो लोन है विभिन्न सरकारी योजना जैसे नाबार्ड, स्टार्टअप इंडिया और पीएमएमएक्स के तहत मुद्रा, पीएसबी लोन इन 59 मिनट के तहत प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह के बिजनेस लोन जैसे वर्किंग कैपिटल लोन, स्टार्टअप लोन आदि भी हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक जैसे एनबीएफसी से पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करने के लिए सामान्य बिजनेस लोन हासिल कर सकते हैं। मुख्यतः एनबीसी और प्राइवेट बैंक की इंटरेस्ट रेट देखें तो सबसे ये है कोटक महिंद्रा 15% से शुरू होता है, एक्सिस बैंक 15%, एचडीएफसी 16%, आईसीआईसीआई 18%, ये सब हैं। तो इस प्रकार से आप मुर्गी व्यवसाय शुरू करने के लिए अनेकों बैंक से लोन ले सकते हैं।
और फार्मर भाइयों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप सबसे पहले लोन के लिए कोई सरकारी स्कीम द्वारा ही जाएं, क्योंकि सरकारी स्कीम द्वारा आपको सब्सिडी मिल जाती है और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हम इन्हीं विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। और कोई स्कीम या सब्सिडी की कोई अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा।